देखो विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है अपना है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये कक्षा 8 का टॉपिक है। हम आज यहाँ जो है वो पढ़ेंगे फसल को किस प्रकार से तैयार करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल को क्या करना है, सभी को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और फिर शेयर करना है, जिससे जो विद्यार्थी अभी तक किताब शुरू ही नहीं करी उनको भी फायदा मिले, मतलब कुछ ही नहीं पढ़ा उनको भी फायदा मिले। शेयर करोगे तो वो भी पढ़ पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, ठीक है। आगे देखो, अब अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें कंप्लीट चैप्टर वो बता रहा हूँ, अपना फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 8 का विज्ञान का, उसको पूरा यहाँ कंप्लीट करूंगा। देखो, अपने पहले चैप्टर में सबसे पहले नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी खेत के अंदर फसल को उत्पन्न करना, पैदा करना, तैयार करना और उससे प्रोडक्शन या उत्पादन या भंडारण, जो अनाज है उसको तैयार करना। अब वो कैसे? उत्पादन के बाद प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब हो गया कि उसकी जो सुरक्षा वगैरह आती है वो किस तरह से अपन को करनी है। तो सबसे पहला आगे इसमें फसल क्या है। एक बहुत बड़े भूभाग पर अगर हम एक ही प्रकार के पौधे लगाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक बहुत बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधे लगाए तो उसको क्या कहते हैं? फसल। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि आपका एक खेत है। क्या है? खेत। इसमें आपने पौधे लगा दिए। क्या लगा दिए? पौधे लगा दिए। ये एक ही प्रकार के पौधे हैं। मान लो ये गेहूं है। क्या है ये गेहूं का पौधा है, तो ये गेहूं की फसल हो गई। एक बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधे लगे तो क्या होगी? फसल होगी। बात समझ में आ गई? इसको हम क्या कहेंगे? फसल। एक बहुत बड़ी भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधे लगे हो तो फसल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इस फसल को हमें करने के लिए, लगाने के लिए क्या करना होता है? पहला पॉइंट दिया है विज्ञान ने, मिट्टी तैयार करना। क्या करना? मिट्टी तैयार करना। तो देखो, जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो पहले जो फसल में पौधे लगे हैं उन पौधों को हम काट देंगे। क्या कर देंगे? काटेंगे। पहले जो फसल लगी है उसको तो काटेंगे, उसके ऊपर ही लगा देंगे दूसरी फसल। नहीं होगा ना ऐसा? अर्थात जो अपन ने गेहूं लगा रखा है उस गेहूं को काटेंगे, फिर बाद में मिट्टी तैयार, मतलब काट करके और फिर दूसरी फसल की तैयारी होती है। ऐसे नहीं कि पहले वाली फसल पे लगा देंगे। तो मिट्टी तैयार करने के अंदर पहले जो फसल लगी हुई है उसको हम काटेंगे। समझ गए? काटने के बाद देखो क्या करते हैं, हम मिट्टी को उलट पुलट करके क्या करते हैं? पोला करते हैं। क्या करते हैं? उलट पुलट करके पोला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अच्छे से जाए, प्रकाश अच्छे से जाए और कोई सूक्ष्म जीव है रोग उत्पन्न करने वाले वो बाहर आ जाए, और बाहर आने के बाद में वो धूप से, किससे? धूप से नष्ट हो जाते हैं। किसी को चिड़ी वगैरह आती है ना, चिड़िया वगैरह, पक्षी जो है वो उठा ले जाते हैं, वो खा जाते हैं। तो अपनी जो फसल है उसको उत्पन्न करेंगे, लगाएंगे फसल को, तो उसमें जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी नष्ट होते हैं उलट पुलटने से। और दूसरी बात और क्या होती है, उसमें जो ऑक्सीजन है उस वो भी आसानी से जा पाती है और मिट्टी पोली हो जाती है। क्या हो जाती है? पोली। जल जो है वो भी गहराई तक जाता है, जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए हमने मिट्टी तैयारी में क्या पढ़ा? पहले जो फसल होती है उसको हटाओ, उलट पुलट करके पोला करो, और पोला करने के बाद उस पर क्या डाल दो? पाटा, मतलब समतल कर दो। क्या करना? उसको समतल पाटा फेर करके। अब देखो, जब आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है तो हमें बुआई करना होता है। क्या करना होता है? बुआई। बुआई का मतलब जो बीज है उसको लगाना है जमीन के अंदर। तो बुआई के लिए हमें सबसे पहले बीज लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? बीज, अच्छी किस्म का। तो देखो हम क्या करते हैं, जो बीज होता है उसको पानी में डालकर देखते हैं, तो जो बीज खराब हो जाते हैं ना अंदर से, वो ऊपर तैर जाते हैं। और जो बीज भरे हुए होते हैं, सही होते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव कोई कण नहीं लगता है, तो खराब नहीं होते। तो ऊपर जो तैरते हैं बीज उनको हटा लिया जाता है, और नीचे जो बीज होते हैं उनको रख लिया जाता है। अर्थात नीचे वाले जो बीज है बैठे नीचे पानी के अंदर बैठ गए, उन बीजों को अपन क्या कर लेंगे? बुआई के लिए काम में लेंगे। या फिर आजकल का जो समय है इसमें तो किस्म जो है तैयार मिलती है, जैसे अच्छी किस्म की गेहूं ले आए, अच्छी किस्म का बाजरा ले, ठीक है ना। तो आजकल के समय में बीज हमें तैयार मिलता है, वो बीज तैयार करके बुआई करते हैं। बुआई हम किस प्रकार से कर सकते हैं? आजकल जो ट्रैक्टर जो हल होता है, हल के पास में जो ऐसे अलग अलग लाइनों के अंदर इस प्रकार से बुआई होती है। ट्रैक्टर की सहायता से जो हल होते हैं, बीज अलग अलग दूरी पे अपने आप ही मशीन से क्या हो जाते हैं? बीज जो है वो जमीन में गिर जाते हैं, और ये बुआई हो गई, ठीक है। बुआई करने के बाद क्या करना? आपको खाद एवं उर्वरक देना होगा। क्या करना होगा? खाद एवं उर्वरक। देखो, जब आपने बीज लगा दिया तो उसके अंदर खाद और उर्वरक का भी ध्यान रखना है। मतलब जब अपना बीज जो होगा वो उगेगा, जर्मिनेट होगा, बढ़ेगा, तो उसको खाद की आवश्यकता होती है। तो खाद क्या होता है? एक तो होता है खाद, और एक जो होता है वो मार्केट से लाया हुआ होता है उर्वरक, जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, ये आपकी कक्षा में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखो, खाद तो हमें जो हरी चारे की, गाय भैंस बकरी की
गोबर होती है, इससे खाद बनती है, जैविक खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक खाद। ये जैविक खाद अपनी जमीन के लिए बहुत अच्छा होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए इसको जमीन में डालने से अपनी जमीन खराब नहीं होगी, पौधे लंबे समय तक आगे तक चलते रहेंगे, जो जमीन है उसकी लवणता खराब नहीं होती है। तो हमें कौन सा उपयोग करना है? खाद, न कि कौन क्या करना है? उर्वरक। उर्वरक फैक्ट्रियों से बनता है। कहां से बनता है? फैक्ट्रियों से, जिससे जमीन खराब होती है। क्या होती है? जमीन खराब होती है, मतलब लवणीयता बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है जमीन के अंदर। तो खाद डाल करके और हमें क्या करना है? जमीन को तैयार करना है। फिर बाद में पौधा जो है वो खाद डालने के बाद पौधे को जरूरत होती है किसकी? सिंचाई की। किसकी? सिंचाई। तो देखो सिंचाई के लिए हम क्या करेंगे? सिंचाई करने के लिए आजकल आपने देखा होगा, वैसे तो देखो मोट सिस्टम, रैट सिस्टम, चरस सिस्टम, पुराने तंत्र कई चल रही है सिंचाई के लिए, लेकिन मैं आज की ताजा जो बात है, मॉडर्न जो मेथड उन पे बात करूंगा। एक तो होता है फव्वारा सिस्टम। क्या होता है? फव्वारा सिस्टम। आपने सबने देखा होगा, फव्वारे सिस्टम से भी अपन क्या कर रहे हैं? अभी सिंचाई कर रहे हैं। और एक होता है बूंद बूंद सिंचाई, मतलब ड्रिप सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी सबसे ज्यादा चल रहा है अभी, ड्रिप और फव्वारा। इसमें बूंद बूंद सिंचाई होती है, जल की बचत होती है। तो इस प्रकार से हम पौधे की क्या करेंगे? सिंचाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब जब हम पौधे की सिंचाई कर देते हैं, खाद डाल दिया तो पौधा बड़ा होगा। अब सिंचाई और खाद डालने के बाद में उसमें घास फूस उग जाती है। क्या उग जाती है? घास फूस। अब हम क्या करेंगे? घास फूस को कहते हैं भाई खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। अर्थात जो अपनी मुख्य फसल है, गेहूं की फसल है, तो गेहूं के अलावा जितने भी पौधे हैं वो सब क्या है? घास फूस है। गेहूं के अलावा जितने भी पौधे हो किसकी श्रेणी में आते हैं? खरपतवार की श्रेणी में। तो देखो खरपतवार के लिए हमें एक तो ये तरीका होता है निराई गुड़ाई करना। अपन जो छोटी कसियां वगैरह नहीं होती है, खुरपी वगैरह, उससे सभी घास को हटा देना। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक एक ये घास को उखाड़ देना, उसमें से पकड़ पकड़ करके, किसमें से? फसल में से चुन चुन करके एक एक घास को हटा देना। ये भी खरपतवार हटाने का तरीका है। एक जो होता है खरपतवार हटाने के लिए 2,4-D नाम की क्या आता है? रसायन आता है। 2,4-D रसायन जो आता है उसको खरपतवार नाशी कहते हैं। वो बाजार से मिलती है, ठीक है ना। तो उसको डालने से घास फूस पूरा जल जाता है, नष्ट हो जाता है और अपनी फसल बचती है। क्यों हटाया खरपतवार को? इसलिए कि घास फूस जो होती है वो अपनी मुख्य फसल को पनपने नहीं देती है, बड़ा नहीं होने देती है, उत्पादन घटाती है मुख्य फसल का। इसलिए हम घास फूस हटा देते हैं और अपनी फसल रखते हैं ताकि अपने को उत्पादन ज्यादा मिले। बात समझ में आ गई? आगे देखो, कटाई करना। जब खरपतवार हटा दिया आपने तो पौधा अब बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ के पौधा परिपक्व होगा। पकने के बाद हमें ध्यान रखना उसकी क्या करनी है? कटाई। क्या करनी है? कटाई। ऐसा ना हो कि जो बीज है गेहूं के वो पहले निकल जाए बाद में कटाई नहीं। गेहूं को जब बालियां होती है, दंगी जिसको कहते हो, वो जड़े नहीं, सूखे नहीं, सूखने से पहले क्या करना है? काटना है। सूखने के बाद तो दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कटाई कर लेंगे। वो दांतली से कर सकते हैं, हंसिया, आजकल मॉडर्न टाइप में मशीनें आ गई कटाई करने की, ठीक है। कटाई करने के बाद उसमें आती है थ्रेसिंग। क्या आती है? थ्रेसिंग। देखो थ्रेसिंग में क्या किया जाता है? गेहूं के जो अलग अलग पूरियां बनाते हैं ना अपन, उस गेहूं के अलग अलग पूरियों को ऊपर क्या करते हैं? थ्रेसिंग मतलब मशीन के अंदर डालते हैं। तो दाने और चारे को अलग करना। गेहूं के जो क्या होते हैं? पौधे होते हैं ना, उस गेहूं के पौधे में से दाने और चारे को अलग अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। दाने और चारे को अलग करना। थ्रेसिंग होने के बाद आपके पास में गेहूं का ढेर हो गया, चलो दाने दाने गेहूं का जो है वो अलग से आपने अलग कर लिया। चारे को तो पशुओं को खिलाना है, या फिर ज्यादा है तो उसको मार्केट में बेचना है। अब क्या करना है? गेहूं के दानों को हमें करना पड़ेगा भंडारण। क्या करना पड़ेगा? भंडारण। बहुत सारे गेहूं देखे वे थोड़ा रखी, क्या करेंगे? सही जगह पे रखी। तो देखो भंडारण करने के लिए हमें ऐसा ध्यान रखना है कि जहां भी भंडारण करे वो जमीन गहरी नीची नहीं होनी चाहिए, और बरसात का जो पानी है वो बह के उसके अंदर आ जाएगा तो अपने गेहूं या अनाज जो भी है वो खराब हो जाएगा। भंडारण में सावधानियां रखनी है। क्या क्या? एक तो बारिश या बरसात का पानी नहीं आना चाहिए। चूहों का स्पेशली ध्यान रखना है। चूहे अगर भंडारण में पनप गए तो आपको पिंजरे या किसी दवाई का उपयोग करके चूहों को भी वहां से भगाना होगा। चूहों के साथ ही भंडारण के अंदर जो बोरियां होती है उसमें छोटे छोटे क्या लग जाते हैं? इल्ली वगैरह लग जाते हैं छोटे, तो उनको क्या करना होगा? हटाने के लिए उसमें गोलियां आती है वो भी लगानी होगी। भंडारण में रखी जाने वाली सावधानियां,
भंडारण के अंदर जो बोरियां होती है वो ऊपर रखनी चाहिए, कोई ना कोई नीचे ऊंचाई में प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और प्लेटफॉर्म पे रखने से जो पानी आ सकता है बारिश की वजह से कभी किसी कारणवश, तो वो पानी प्लेटफॉर्म तक ही आए। बोरियां अपनी कहाँ रखी है, ऊपर रखी है, तो पानी नीचे ही रहेगा, इसलिए अपना भंडारण वो खराब नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और इसके अलावा चूहों का ध्यान रखना है, छोटे सूक्ष्म जीवों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जिससे जो विद्यार्थी घर पे बैठे हैं अभी तक उनको पता ही नहीं है भाई 8th क्लास की बुक है, एग्जाम भी होगा, कोरोना की वजह से पढ़ेगी, वो भी उसको पढ़ सके। ये पूरा चैप्टर इसके अंदर मैंने इंक्लूडमेंट कर दिया है। धन्यवाद।